हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल 2026 ऑफलाइन मॉक टेस्ट। ये आपको बिल्कुल असली परीक्षा जैसा अनुभव कराएगा। इसमें आपके 10 प्रैक्टिस सेट थे, जिसमें से आपके 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज जो है वो आपका 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो ये क्लास आपकी जो 21 मई को होने जा रहा है यूपी लेखपाल, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और भी यूपी लेखपाल से संबंधित हमारे चैनल पर वीडियो और मॉक टेस्ट और सीरीज डली हुई हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मॉक टेस्ट 7वां। ये है आपका 7वां मॉक टेस्ट। इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। सबसे पहले है एलोरा सक, महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव, खजुराहो, चंदेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका खजुराहो चंदेल है। ये सही सुमेलित है। खजुराहो जो मंदिर है वो चंदेलों ने बनवाया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और आपका जो एलोरा मंदिर का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूटों ने कराया था, न कि शक ने। और महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों ने कराया था। और मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासक द्वारा करवाया गया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है। पहला है मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र, एका आंदोलन उत्तर प्रदेश का हरदोई, बहराइच और सीतापुर में, पावना विद्रोह महाराष्ट्र में, तेभागा आंदोलन बंगाल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें गलत है। तो जो गलत है वो है आपका सी, पावना विद्रोह। पावना विद्रोह है वो आपका महाराष्ट्र में नहीं, ये आपका यूसुफ शाही परगना यानी कि वर्तमान में जो अब बांग्लादेश में है। तो महाराष्ट्र में नहीं, सी ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। विलियम जोन्स, ड्रिंक वाटर बेथुन, डेविड हेयर, रिपन। तो इसके जो संस्थापक थे वो विलियम जोन्स थे। ए ऑप्शन करेक्ट है। 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में किया गया। और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक उत्कृष्ट विद्वान जोन्स सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 1783 को कलकत्ता पहुंचे तथा कुछ समय बाद सोसाइटी की स्थापना की। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका नेहरू ने समर्थन किया पर गांधी जी ने नहीं किया। तो ये जो समर्थन किया नेहरू जी ने लेकिन गांधी जी ने नहीं किया, तो वो भारी औद्योगिकीकरण का किया। डी ऑप्शन करेक्ट है। इसका समर्थन नेहरू ने किया था लेकिन गांधी जी ने नहीं किया था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। सत्य, अहिंसा और अस्पृश्यता पर गांधी जी एवं नेहरू जी के विचार एक दूसरे के समर्थक थे, परंतु नेहरू के भारी औद्योगिकरण पर मशीनीकरण के गांधी जी समर्थक नहीं थे। गांधी जी लघु उद्योग, ग्राम विकास एवं सर्वोदय व्यवस्था के पक्षधर थे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो भारत का जो बिस्मार्क कहा जाता है वो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने रियासतों के एकीकरण को कुशलतापूर्वक निपटाने के कारण इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो संघवाद जो लिया गया है वो आपका ऑप्शन है यूएई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका कनाडा। डी ऑप्शन करेक्ट है। कनाडा शब्द जो लिया गया है वो संघवाद जो शब्द लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है। और संघवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फीडस से हुई है, जिसका अर्थ है एक प्रकार का समझौता या अनुबंध या दो तरह की सरकारों के बीच सत्ता साझा करने और उनके संबंधित क्षेत्रों को नियंत्रित करने हेतु एक समझौता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के सैन्य दलों का प्रधान राष्ट्रपति होता है। ये तो सही है आपका। अगला है संसद किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो ये आपका गलत है। संसद किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं कर सकता। संसद नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति
राष्ट्रपति को किसी भी राज्य के राज्य क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, लेकिन संसद को नहीं। तो बी ऑप्शन आपका इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रदान करता है। तो पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है और सत्ता तथा प्रशासनिक शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इसका संबंध स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जनजाति भाषा को पश्चिम बंगाल द्वारा आधिकारिक दर्जा दिया गया और यूनेस्को द्वारा लुप्तप्राय माना गया है? तो वो है आपकी कुरुक। कुरुक जनजाति भाषा को पश्चिम बंगाल द्वारा आधिकारिक दर्जा दिया गया, यूनेस्को द्वारा लुप्तप्राय माना गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की संघीय संरचना निम्नलिखित में से किसे प्रदान करती है? तो ये जो प्रदान करती है वो 3 स्तरीय प्रणाली है। भारत सरकार की संघीय संरचना त्रिस्तरीय प्रकृति की है, जहां सरकारों का गठन संविधान के प्रावधानों के अनुसार केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं? तो ये ब्रह्मपुत्र है, जिसको तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो 2900 किलोमीटर लंबी है, हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के निकट चेमायुगुंडुक हिमानी से निकलती है। तिब्बत में से सांगपो यह नामचा बरवा पर्वत के निकट अरुणाचल प्रदेश के दिहांग दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग अथवा दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में इसे दिवांग और लोहित नदी इसके बाएं किनारे से आकर मिलती है। इसके बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और धुबरी और गोलपाड़ा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिससे इसे वहाँ जमुना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट हॉल उत्खनन निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो रेट हॉल है वो आपका चेरापूंजी में स्थित है, मेघालय में। और यहाँ कोयले की परत बेहद पतली होती है, इसीलिए कोई अन्य तरीका व्यवहार नहीं होगा। मेघालय में यह स्थानीय रूप से विकसित तकनीकी है और सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में आर्थिक प्रगति के साथ जन्म दर और मृत्यु दर में क्या परिवर्तन होते हैं? तो ये जो परिवर्तन होते हैं वो आपके जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, विश्व के किस भाग में जीवों का घनत्व सबसे अधिक है? तो ये जो है वो आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जीवों का घनत्व सबसे अधिक है और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जंतुओं और वनस्पतियों की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये वर्षा वन सबसे बड़े कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। पृथ्वी का केवल 6% भाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से ढका है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समोच्च रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जो ऐसे स्थानों को जोड़ती है जिनका बराबर क्या होता है? तो जिनके बराबर ऊंचाई होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। समोच्च रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जो ऐसे स्थानों को जोड़ती है जिनकी ऊंचाई बराबर होती है। ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से भारत में कौन सी फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हुई? चावल, गेहूं, मक्का और जौ। तो जिससे बढ़ोतरी नहीं हुई वो जौ थी। जौ फसल पर हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव रहा। गेहूं, चावल, बाजरा एवं मक्का सहित सभी खाद्यान्न का उत्पादन क्रांति बड़े पैमाने स्तर पर हुई। हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग द्वारा 1960 के दशक में शुरू की गई और इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कौन स्वेडम चतुर्भुज मार्ग में नहीं है? लखनऊ, जयपुर, बेलगांव और आपका विजयवाड़ा। तो इसमें जो नहीं है वो आपका लखनऊ नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत लखनऊ शहर स्वेडम चतुर्भुज मार्ग में नहीं है। स्वेडम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। यह परियोजना 2012 में पूर्ण हुई। इस मार्ग पर स्थित प्रमुख नगर हैं दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, जयपुर, भुवनेश्वर, कानपुर, पुणे, सूरत, गुंटूर, विजयवाड़ा तथा विशाखापट्टनम है। तो आपका इसमें लखनऊ नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूपर्पटी में प्रचुरता से पाया जाता है? तो ये जो है वो एल्यूमिनियम पाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रचुरता से पाए जाने वाला खनिज भूपर्पटी में एल्यूमिनियम है। पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर तत्व ऑक्सीजन और सिलिकॉन है। जो इन खनिज तत्वों को मिलाते हैं उन्हें संयुक्त रूप से सिलिकेट कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर, हाथी, कंगारू, बाघ। तो इसका जो चिन्ह है वो शेर है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो प्रतीक चिन्ह है वो शेर है। और शेर जो ये निर्माण यह प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र से लिया गया है, जो निर्माण शक्ति और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दुग्ध क्रांति के जनक कौन हैं? तो भारत में दुग्ध क्रांति के जो जनक हैं वो बी कुरियन है, वर्गीज कुरियन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला भारतीय मिशन कौन सा था? तो ये जो भारतीय मिशन था वो आपका मंगलयान था, जो 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन का सफलता का मुख्य पहलू क्या है? तो इसका मुख्य पहलू है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग। बी ऑप्शन करेक्ट है। और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अस्त्र मिसाइल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो अस्त्र मिसाइल है वो आपकी हवा से हवा है। ए ऑप्शन करेक्ट है। और इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्पाइरिलम बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है? तो इसकी जो आकृति होती है वो सर्पिलाकार होती है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा लॉन्च स्वदेशी रूप से निर्मित टिटनेस और एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन किस संस्थान द्वारा निर्मित की गई है? तो ये जो निर्मित की गई है वो आपकी केंद्रीय अनुसंधान संस्थान CRI कसौली द्वारा निर्मित की गई है। डिप्थीरिया कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के अंतरिक्ष शोध संस्थान ने अपने देश द्वारा लॉन्च किए जाने वाले चंद्रमा मिशन के लिए लैंडिंग साइट के रूप में चांद पर मॉन्स मॉन्टन 4 को चुना है? तो ये जिसने चुना है वो है आपका भारत। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मॉस मॉन्टन 4 संभावित लैंडिंग साइट के रूप में चुना है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT ने हाल ही में किस राज्य सरकार को स्वाब नाला को नदी का दर्जा देने को निर्देश दिया है? तो ये जो दिया है वो आपका उत्तर प्रदेश ने दिया है। NGT ने उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व रिकॉर्ड में स्वाब को नाला के बजाय नदी दर्जा देने का सुझाव दिया है, निर्देश दिया है। राप्ती नदी की सहायक नदी के रूप में स्वाब नदी मुख्य रूप से बलरामपुर व सिद्धार्थनगर में प्रभावित होती है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है, हाल ही में किन 2 देशों ने अपतटीय पवन कार्यबल की शुरुआत की है? तो ये जो की है वो आपकी भारत और ब्रिटेन ने की है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस राज्य की आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो ये जो रामसर साइट घोषित किया गया है वो उत्तर प्रदेश को किया गया है जनवरी 2026 में। और ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को और तथा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित छारी दंड को आर्द्र भूमि की रामसर अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो ये जो योजना है वो आपकी उस्ताद योजना है।
सी ऑप्शन करेक्ट है, उस्ताद योजना। उस्ताद योजना 2015 में अल्पसंख्यक कारीगरों के कौशल विकास और पारंपरिक शिल्प संरक्षण हेतु शुरू की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन स्तर को सुधारने हेतु आवश्यक सुविधाएं सेवाएं किस तरह की आवश्यकताएं कहलाती हैं? तो ये न्यूनतम आवश्यकताएं कहलाती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में फसलों के जर्मप्लाज्म हेतु कितने लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की गई? तो ये जो जीन बैंक की स्थापना की गई वो 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइन की स्थापना की गई। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि कृषि का रिकॉर्ड क्या है? गिरदावरी, पंचनामा, जामबाजा और खतौनी। तो भूमि कृषि का जो रिकॉर्ड होता है वो खतौनी होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? तो ये था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बी ऑप्शन करेक्ट है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से प्रारंभ की गई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित पारिस्थितिकी तंत्रों पर विचार कीजिए। टैगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और टुंड्रा। एल्बिडो मानों के घटते हुए क्रम के उपरोक्त पारिस्थितिक तंत्रों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा टुंड्रा। आपका डी ऑप्शन सही है, टुंड्रा। उसके बाद टैगा, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र किस शहर में अवस्थित है? तो ये जो है वो आपका जामनगर में अवस्थित है। जामनगर गुजरात में। बी ऑप्शन करेक्ट है। और इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय संकेतक कौन हैं? तो इसके जो संकेतक हैं वो आपके लाइकेन और मॉस हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है, लाइकेन और मॉस। वैज्ञानिक लाइकेन की मदद से क्षेत्र में वायु प्रदूषण के स्तर को निर्धारित कर सकते हैं। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में रंगहीन हेतु विलुप्त हो जाते हैं। लाइकेन विश्वव्यापी है। ये विभिन्न स्थानों एवं आधारों पर जैसे पेड़ों के तनों, दीवारों, चट्टानों व मृदा आदि पर पाए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनीकरणीय संसाधन है? तो ये जो है वो आपका कोयला है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, खानदीन्स, बुंदीन्स, आहार एवं कोटास जैसी प्राचीन संरचना किसके लिए निर्मित किए गए हैं? तो ये जो है वो आपकी जल संचयन है। खानदीस, बुंदीस, आहार एवं कोटास जैसी प्राचीन संरचना जल संचयन के लिए निर्मित की गई। खानदीस राजस्थान में, बुंदीस मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, आहार बिहार और कोटास कर्नाटक में। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपदा शब्द में से किसे शामिल किया गया है? आपदा शब्द में किसे शामिल किया गया है? तो ये जो शामिल किया गया है वो प्राकृतिक कारणों की उत्पन्न होने वाली आपदाएं, मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होने वाली आपदाएं, दुर्घटना या लापरवाही से उत्पन्न होने वाली आपदाएं, इन सभी को शामिल किया गया है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस प्रकार का निकाय है? तो ये जिस प्रकार का निकाय है वो वैधानिक निकाय है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इस गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया था इसका गठन, इसीलिए यह एक वैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है, एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य है वो आपका त्वरित आपदा प्रतिक्रिया एवं बचाव कार्य है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, डीडीएमए किस स्तर की संस्था है? तो ये जिस स्तर की संस्था है, डीडीएमए क्या है? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये जो संस्था है वो आपकी जिला स्तर की है, डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? तो ये आते हैं बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। बी ऑप्शन करेक्ट है।
अधिक गर्मी के कारण आते हैं। अब है आपके मैथ के क्वेश्चन जो 46 से 50 तक, जिसमें आपका ये ग्राफ है, ये आपका ग्राफ दिया गया है। इसमें क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष से द हिंदू समाचार पत्र के प्रसार में कमी आना शुरू हुई है? तो इससे जब सॉल्व करेंगे तो वो 2015, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों में द हिंदू समाचार पत्र का प्रसार सभी वर्षों में द हिंदू समाचार पत्र के औसत प्रसार से कम रहा? तो ये जो आपका रहा है वो आपका 3 वर्षों में, सी ऑप्शन करेक्ट है। और 3 वर्ष कौन से तो 2012, 13 और 16 में, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में द हिंदू समाचार पत्र का प्रसार वर्ष 2013 में प्रसार का कितना गुना है? तो ये जो है वो आपका 1.48 है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 2015 में समाचार पत्र का प्रसार वर्ष 2012 में प्रसार से कितना प्रतिशत अधिक है? ये है वो आपका 110.48% है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सभी वर्षों में समाचार पत्र का हजारों में कुल प्रसार और 2013 से 2016 तक समाचार पत्र का कुल प्रसार के बीच अंतर कितना है? तो इसका जो अंतर है वो है आपका 14,06,000, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला आपका 51 से 55, ये ग्राफ है। इसका क्वेश्चन है, मई महीने के लिए दिए गए आंकड़ों के अनुसार जून महीने में परिवार एक्स द्वारा फोन का बिल, बिजली का बिल और पानी का बिल पर भुगतान की गई राशि 12%, 16% और 25% की वृद्धि हुई थी। जून माह में उसके तीनों बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि का ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है वो आपका होगा 2,672, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी माह में तीनों परिवारों द्वारा बिजली बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि और अप्रैल माह में तीनों परिवारों द्वारा फोन बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच कितना अंतर है? तो इसके बीच जो अंतर है वो आपका सी ऑप्शन सही है, 1250 है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी में बिजली पर सबसे अधिक राशि का भुगतान करने वाले परिवार के फोन बिल और बिजली बिल पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच अनुपात क्या है? तो इसका जो अनुपात है वो 335:435 है। अगला क्वेश्चन है, परिवार एक्स द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि परिवार वाई द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि से कितनी अधिक या कम है? तो ये जो है वो आपकी 210 है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 210 कम है, तो ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, परिवार बाई द्वारा फोन बिलों पर भुगतान की गई राशि दिए गए महीनों में उसकी बिजली बिलों पर भुगतान की गई राशि से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये जो है वो आपकी 12% अधिक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपके हिंदी के प्रश्न, वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। तो इसमें जो असंगत युग्म है वो आपका ह कंठ है, ये सही है। श तालव्य, ठ मूर्धन्य, ये भी सही है। लेकिन आपका जो डी है वो आपका ओष्ठ, तो इसमें आपका ये ओष्ठ नहीं है, स ओष्ठ में नहीं आता है, स आपका दंत में आता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में समास है। तो यथाशक्ति में जो समास है वो आपका अव्ययभाव समास होता है, और इस ऑप्शन में आपका अव्ययभाव समास है नहीं है, तो आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अनुकरणी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसमें जो प्रत्यय लगा है वो ई लगा है, अनुकरण और ई, अनुकरणी, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो खिचड़ी है वो आपका देश शब्द है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो इसमें जो क्रिया है वो आपकी देख रहा है, ये क्रिया है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जिसके पास कुछ ना हो वो अकिंचन। अगला पॉइंट है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अमीना तुम कब आई, इसमें विराम चिन्ह क्या होगा? तो इसमें आएगा ये
प्रश्नवाचक, तुम कब आई, तो कब है तो प्रश्नवाचक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें जो मिश्र वाक्य का उदाहरण है वो आपका, यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये मिश्र वाक्य 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 का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो ये जो लिखेंगे वो आपके आयकर अधिकारी को लिखेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। बी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। कौन इच्छा अनुसार डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है। टाइपराइटर, टैब, मॉनिटर, कंप्यूटर। तो ये जो कर सकता है वो कंप्यूटर कर सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपको अपने पीसी से आईएसपी तक सीधी लाइन के बिना इंटरनेट से कनेक्ट करने देता है वो कौन है। तो वो आपका वाईफाई है। वो आपका वाईफाई है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक मेगाबाइट कितने के बराबर होती है। तो एक मेगाबाइट होती है वो आपकी 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी के विचार या आविष्कार को चुराना और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करना नहीं है। तो ये जो है वो आपका कॉपी एस्केप है। कॉपी एस्केप एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या कोई टेक्स्ट अन्य सोर्स से कॉपी किया गया है या नहीं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी का पूर्ण रूप या संक्षिप्त रूप क्या है। तो यूएसबी का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है। तो वो है आपका, वो आपका स्कैनर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। स्कैनर एक कंप्यूटर पेरिफेरल है जो भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल का एक स्तरित सेट कौन सा है। तो इसका जो है वो है आपका टीसीपी और आईपी। टीसीपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल सेट हैं जो इंटरनेट और अन्य नेटवर्क पर डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाता है। यह प्रोटोकॉल सेट 4 लेयर में संगठित होता है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और लिंक लेयर। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, प्रारंभिक प्रोग्रामिंग भाषाओं से आधुनिक प्रोग्रामिंग प्रतिमानों के लिए आधार तैयार किया। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के विकास के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है। तो ये जो जुड़ी हुई है वो आपकी डेटा एनकैप्सुलेशन और मॉड्यूलेटरी है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि ट्रांसमिशन के दौरान ईमेल एनक्रिप्टेड है। तो ये जो सुनिश्चित करता है वो आपका टीएलएस के साथ एसएमटीपी। तो टीएलएस क्या है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, और एसएमटीपी होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैबलेट की एक महत्वपूर्ण हार्डवेयर विशेषता क्या है। तो इसकी जो है टैबलेट की जो हार्डवेयर विशेषता है वो आपकी टच स्क्रीन इंटरफेस है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्रेव को किसके रूप में जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है वो फॉन्ट इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा उपयोगकर्ताओं के कनेक्शनों के साइज और स्ट्रेंथ को संदर्भित करती है। तो ये जो है वो आपकी सोशल ग्राफ है। सोशल ग्राफ एक नेटवर्क संरचना को दर्शाता है जो किसी व्यक्ति और उनके कनेक्शनों, जैसे कि दोस्त, परिवार, सहकर्मी आदि के बीच संबंधों को दिखाता है। यह कनेक्शन स्ट्रेंथ
इंटरेक्शन की आवृत्ति और साइज को समझने में मदद करता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कॉलम ए में दी गई मोबाइल तकनीकी को कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से मिलाएं। कॉलम ए और कॉलम बी, तो इसमें सबसे पहले सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम सक्षम फोन। अगला है इलेक्ट्रॉनिक बुक रीडर। नेक्स्ट है स्मार्टफोन और मोबाइल भुगतान प्रणाली। तो इसमें जो मिलाएंगे वो आपका होगा, इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा, सबसे पहले है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम सक्षम फोन। तो ये जो होता है वो उपयोगकर्ताओं को स्थान खोजने और डिजिटल मानचित्रों के साथ नेविगेट करने में मदद करता है। तो ए का दूसरा है। और इलेक्ट्रॉनिक बुक रीडर क्या है, तो ये होता है नई छवियों या पुस्तकों के साथ डिस्प्ले को स्वचालित रूप से अपडेट करता है। ये आपका बुक रीडर होता है, ये वाला, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक बुक रीडर होता है। और ये जो होता है वो स्मार्टफोन होता है। और मोबाइल भुगतान प्रणाली का वो पहला वाला था, उपयोगकर्ता को स्थान खोजने और डिजिटल मानचित्रों के साथ नेविगेट करने में मदद करता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन सही है। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है जिससे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा करता है। तो वो है आपका वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को दुर्भावनापूर्ण प्रोग्रामों से सुरक्षा प्रदान करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफर लर्निंग के संदर्भ में किसी पूर्व प्रशिक्षित मॉडल को किसी नए संबंधित कार्य के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है फाइन ट्यूनिंग। इसे फाइन ट्यूनिंग कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके यूपीजीके से संबंधित 20 प्रश्न। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो ये आपका मेरठ में स्थित है। मेरठ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आभूषण बाजार है। यह देश के शीर्ष 10 आभूषण बाजारों में से एक है। उद्योग के आधार पर शहर में लगभग 40,000 से अधिक कारीगर आभूषण क्षेत्र में कार्यरत हैं। और मेरठ शहर में 2,000 से अधिक आभूषणों की दुकानें। यहाँ पर प्रत्येक दिन 10 करोड़ रुपए के आभूषण का व्यापार होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो आपकी कृषि पर आधारित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है। धुरिया, कनरा, कजरी और जोगनी। तो ये जो किया जाता है वो कजरी किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा सीटों की जो संख्या है वो इस ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि राज्यसभा सीटों की संख्या 80 है और 80 इसमें है नहीं। तो आपका ई ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 80 है, लोकसभा सीटों की 31 है और आपकी विधान परिषद की कुल संख्या 100 है। तो आपका इसमें ई ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन राम प्रसाद बिस्मिल से संबद्ध नहीं था। तो वो है आपका अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति है, ये आपकी राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत पात्रता मानदंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कर्मचारी को 1 अक्टूबर 2020 से पहले ईपीएफओ के साथ पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं होना चाहिए। दूसरा है, कर्मचारी को 15,000 से कम मासिक वेतन नहीं मिलना चाहिए। अगला कथन है, कर्मचारी के पास 1 अक्टूबर 2020 से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं होना चाहिए और कर्मचारी को 1 अक्टूबर 2020 से पहले ईपीएफ योजना में योगदान देना चाहिए। तो इसमें जो आपके कथन सही हैं वो आपका ऑप्शन डी सही है। केवल 1, 2 और 3 कथन सही है, लेकिन आपका 4 सही नहीं है। 4 आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है,
जिला बनने से पहले शामली किस जिले की तहसील थी और जब इसे जिले के रूप में मान्यता मिली तो इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो शामली मुजफ्फरनगर और प्रबुद्धनगर की मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर की तहसील थी और प्रबुद्धनगर इसका पिछला नाम था पहले। और 2011 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शामली को एक जिला घोषित किया गया। शामली जिले में कुल 3 तहसीलें, शामली, कैराना और उन्न। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा परिवार में बच्चे के जन्म को एक शुभ क्षण के रूप में मनाने के लिए गाया और प्रस्तुत किया जाता है? तो ये है आपका सोहर। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 1875 में अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? तो ये जो नाम जुड़ा है वो सर सैयद अहमद खान का जुड़ा है। 1875 में अलीगढ़ आंदोलन से सर सैयद अहमद खान का नाम जुड़ा है। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों के सबसे प्रमुख समाज सुधारक थे। वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से काफ़ी प्रभावित थे तथा जीवन भर इस्लाम के साथ उनका तालमेल करने के लिए प्रसारत रहे। उन्होंने कहा कि धर्म के तत्व भी अपरिवर्तनीय नहीं है। धर्म अगर समय के साथ नहीं चलता तो वह जड़ हो जाएगा, और जैसा कि भारत में हुआ। उन्होंने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, पाश्चात्य विज्ञान तथा संस्कृति का प्रचार करने वाले एक केंद्र के रूप में की। बाद में 1920 में इस कॉलेज का विकास अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में हुआ। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आतंकवाद निरोधी दस्ते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, आतंकवाद निरोधी दस्ते का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2007 में किया था और ये आतंकी घटना से निपटता है और इसका मुख्यालय वाराणसी में स्थित है। तो आपके ए और बी ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन आपका सही नहीं है क्योंकि इसका मुख्यालय लखनऊ में है, न कि वाराणसी में। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? ये जो है परमाणु शक्ति केंद्र वो आपका नरौरा बुलंदशहर में है और इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। नरौरा देश के सबसे सुरक्षित परमाणु संयंत्रों में से एक है। इसे 2000 में पर्यावरण प्रबंधन के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कोई एक अनुक्रम असंगत है? तो वो है आपका केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान आगरा। ये आपका गलत है क्योंकि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की ये आपका चेन्नई में है, न कि आगरा में। या और इसकी स्थापना अप्रैल 1948 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत एक घटक प्रयोगशाला के रूप में की गई थी। और इसके अलावा आपकी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, ये भी सही है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, ये भी सही है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, अज्ञेय किस साहित्यिक आंदोलन के प्रमुख प्रतिपादक थे? तो ये थे नई कविता और प्रयोगवाद के। डी ऑप्शन करेक्ट है। अज्ञेय यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन को हिंदी साहित्य में नई कविता और प्रयोगवाद आंदोलन का प्रतिपादक माना जाता है। हिंदी कविता के साथ साथ साहित्य आलोचना और पत्रकारिता में भी आधुनिक मान्यता को बढ़ावा दिए हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो ये जो स्थानांतरित किया गया था वो लखनऊ किया गया था। 1921 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया। लखनऊ को वर्ष 1935 में औपचारिक राजधानी घोषित किया गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की निम्नलिखित संरचना का उनकी संगत संख्या से मिलान करें। संरचना और संख्या, सबसे पहले है राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य। तो राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो 10। स्थानीय निकायों से, तो स्थानीय निकायों से होते हैं वो 36 होते हैं। और आपका विधानसभा द्वारा निर्वाचित, विधानसभा द्वारा होते हैं 38, विधानसभा द्वारा 38 और शिक्षकों द्वारा निर्वाचित तो 8 होते हैं। इसमें जो ऑप्शन आपका सही है, जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 2008 में उत्तर प्रदेश में किस जिले का नाम बदलकर काशीराम नगर कर दिया गया? 2008 में, तो ये जो किया गया वो कासगंज जिले का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने काशीराम नगर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड मिट्टी
किस में पाई जाती है? तो बुंदेलखंड जो मिट्टी है वो आपकी दक्षिणी पठार में पाई जाती है। दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडी मृदा के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है। यह मृदा ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, दक्षिणी प्रयागराज और सोनभद्र के कुछ क्षेत्रों में मिलती है। इस मृदा के अन्य नामों में लाल मृदा, पड़वा या परवा, मार, रोकर एवं भोंटा आदि नामों से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च श्रेणी के सिलिका बालू पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं। तो ये हैं आपके शंकरगढ़ और बरगढ़। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इसमें भी आपके शंकरगढ़ और बरगढ़ है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है। तो पश्चिम से पूर्व का जो सही क्रम है वो आपका सबसे पहले आएगा औरैया, हमीरपुर, फतेहपुर और जौनपुर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपके 100 प्रश्न हो गए। ये आपका 7वां मॉक टेस्ट था। 6 मॉक टेस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। ये आपकी जो क्लास है सीरीज मॉक टेस्ट चल रहे हैं, ये आपके यूपी लेखपाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।